अच्छा मैडम, यू गैप जो आपने नाम रखा वो एक्चुअली क्या गैप फुलफिल कर रहा है अभी? You and gap. So filling the gap in youth, in the young generation is what I'm trying to do. मतलब लाइफ बहुत बिजी हो गई है, स्ट्रेस बहुत हो गया, तो कैसे मैनेज करे कोई? और Easiest way मेरे हिसाब से is to fix your sleep. तो मतलब कोई एवरीडे कोई ऐसी हैबिट को सुधार सकते हैं जिसकी वजह से गट हेल्थ तुरंत ठीक हो जाए? सबसे बेसिक, सबसे इजी, नींद एंड पानी. अच्छा, एक तो बाहर की स्किन हो गई है, ठीक है, अब इंटरनल कुछ अपन कंजम्पशन ले रहे हैं, तो वो कैसे बाहर कैसे इम्पैक्ट कर रही है? अगर बाहर इम्पैक्ट कर रही है तो बाहर की क्रीम की कोई जरूरत नहीं है हमको। तो अगर आप अपना डाइट ठीक नहीं करोगे, आप पानी पीना ठीक नहीं करोगे, आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहोगे, टाइम से सोगे नहीं, आप जितना मर्जी दुनिया के सप्लीमेंट्स ले लो, कुछ काम नहीं करेगा. अच्छा, स्लीप के लिए प्रोडक्ट बनाया तो ये क्या अच्छा स्लीप देगा क्या? मेलाटोनिन आपके पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है एवरी नाइट आफ्टर सनसेट. अच्छा, किचन में ऐसे कौन कौन से आइटम है जो गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं? देयर इज टर्मरिक, जिंजर. मतलब स्लीप इम्पोर्टेंट है, पानी पीना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बस दो ज्यादा इम्पोर्टेंट। ये दो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. लेकिन जब तक आप अपना डाइट ठीक नहीं रखोगे तब तक के कोई भी सप्लीमेंट आपको किसी भी लेवल तक हेल्प कर ही नहीं पाएगा. आप छोले भटूरे रोज के रोज खाओगे, कहाँ से ये हेल्प करेगा? तो आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो फीमेल है ज्यादातर फीमेल. मेल नहीं ले सकते? मेल बिल्कुल ले सकते हैं. कुछ रिएक्शन हो गया अगर मेल ने ले लिया? नहीं सर, ऐसे कोई हार्मोनल चेंजेस थोड़ी कर रहे हैं. याशना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू. द फाउंडर्स ड्रीम में। थैंक यू सो मच. क्या हाल है मैम? बहुत ही बढ़िया. आप कैसे हैं? बहुत सॉलिड। फाउंडर का सपना जीना स्टार्ट किया अभी आपने? जस्ट अभी कुछ महीने पहले. कैसा लग रहा है? बहुत ही तगड़ा. डर लगता है अंदर अंदर, बट अच्छा भी है. बहुत अच्छी फीलिंग है. कुछ नहीं होता मैडम, मैं बता रहा हूँ, डरने से वरने से कुछ भी नहीं होता है। एक बार आप एंटर कर गए ना, फिर वो धीरे धीरे चीज़ें सीख जाते हो, और आप जो भी चाहिए, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, गारंटी मतलब लिख लेना पेपर पे, जो भी चाहिए आप वो मान सकते हो, लिख सकते हो कि मैं ये करूँगी, इसी साल ये करूँगी। थोड़ा बहुत अप डाउन होगा बट वो हो जाएगा और 100% हो जाएगा। और सारे लोगों से मैं यही बोलता हूँ बार बार, एक बार ट्राई करो, अगर मन में थोड़ा सी भी है ना, वो अपने आप फ्लो में चले जाओगे। तो करना ही चाहिए। ट्यूशन जैसे भी आप लेते रहते हैं, स्टेप्स वैसे वैसे होते रहते हैं. चलो आप बताइए कि यू गैप आपने बनाया है अभी। जी. अच्छा मैडम, यू गैप जो आपने नाम रखा वो एक्चुअली क्या गैप फुलफिल कर रहा है अभी? Basically, you gap, in a way you can say, it means best of the era. So I'm trying to give the best products possible इसमें. You and gap. So filling the gap in youth, in the young generation is what I'm trying to do. करेक्ट। So in today's generation हम लोग देखते हैं लोगों को अक्सर नींद की प्रॉब्लम होती है, गट इश्यूज इतने होते हैं, स्किन के इश्यूज इतने होते हैं. So we're trying to bridge that little gap by incorporating products that can fit your lifestyle. उसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही है. आप पानी में मिक्स करते हो, माउथ स्प्रे लेते हो, एंड इजीली वो हो जाता है. मतलब लाइफ बहुत बिजी हो गई है, स्ट्रेस बहुत हो गया, तो कैसे मैनेज करे कोई? और मतलब कोई कैसे इसको हैंडल कर सकता है अभी राइट नाउ? ईजीएस्ट वे मेरे हिसाब से इज टू फिक्स योर स्लीप. आप टाइम से सो जाइए, आपकी 90% प्रॉब्लम्स तो वहीं पे फिक्स हो जाएंगी. बट अगर वो नहीं होता है तो आप सप्लीमेंट्स के सपोर्ट से वो कर सकते हैं. करेक्ट। आज कभी गट हेल्थ की अब बात ही कर रहे थे, तो गट हेल्थ तो एक मेजर टॉपिक बनता जा रहा है। तो गट हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आपके गट से 90% हैप्पी हार्मोन्स, मूड रेगुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लाइक सेरोटोनिन एंड डोपामिन. ठीक है, जब वो रिलीज होते हैं तो आप खुश रहते हो नेचुरली. और उसके साथ साथ आपकी गट जो है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है सारे न्यूट्रिएंट्स के. तो अगर आपका गट हेल्दी है, आपके वाइटामिन्स, मिनरल्स और भी जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स, अमीनो एसिड्स वगैरह बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं, जिस वजह से आप हेल्दी रहते हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, आप अच्छे से सारा काम वगैरह कर पाते हैं. राइट. एंड हमारे तो वैसे भी एंसेस्टर्स वगैरह यही बोलते हैं ना कि अगर पेट सही है तो सब सही है. सब सही है, सही बात है। अच्छा, लोग आजकल बहुत क्विक फिक्स के पीछे भाग रहे हैं, शॉर्ट टर्म रिजल्ट के पीछे भाग रहे हैं, तो सस्टेनेबल वेलनेस और शॉर्ट टर्म कैसे मतलब डिफरेंशिएट करें? देखो, क्विकली आएगा, क्विकली जाएगा, एज सिंपल एज दैट. राइट. कभी भी कोई भी छोटा सा अगर मैं जैसे पहले अभी एलोपैथी की बात करी थी, मुझे हेडेक होता है, मैंने दवाई ले ली, सही हो गया, लेकिन अगले दिन दोबारा होएगा, मैं कितनी एलोपैथी लेती रहूंगी? नहीं पॉसिबल. क्यों ना हम उस चीज़ को पहले ही रोक दें कि वो होए ही ना.
तो अगर आपको पता है कि अच्छा आगे मुझको इन जनरल हेडेक का प्रॉब्लम है, अगर मैं अपना रूटीन फिक्स कर लूँ सोने का, या फिर मैं अपना पानी अच्छे से लेती रहूँ, मैं डाइट अच्छे से लेती रहूँ, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी ना। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से सब ये। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। तो मतलब कोई एवरीडे कोई ऐसी हैबिट को सुधार सकते हैं, कोई मतलब बहुत सारी हैबिट्स होती है, बस ऐसी कौन सी एवरीडे हैबिट को सुधार सकते हैं जिसकी वजह से गट हेल्थ तुरंत ठीक हो जाए? सबसे बेसिक, सबसे इजी, नींद एंड पानी। ईजीएस्ट ऑफ ऑल। कोई उसमें दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, फोन साइड पे रखो, सो जाओ ठीक से। कितनी बजे सोए? 10 बजे सोए, सुबह 7 बजे उठे? आइडियल तो वही है, अच्छा। आइडियल वही है सर्केडियन रिदम को मेंटेन करने के लिए। बट इफ दैट डजंट हैपन, अराउंड 11 ओ क्लॉक 12 ओ क्लॉक भी धीरे 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 करें। लाइक अगर आप 2 बजे सो रहे हैं, उसको धीरे धीरे 1:30 पे लाएं, फिर 1 ओ क्लॉक पे लाएं। करेक्ट। टेक इट सस्टेनेबल, इतना जल्दबाजी में नहीं रहे, क्योंकि वो फिर लंबा चलेगा ही नहीं। करेक्ट। अच्छा, गट हेल्थ के अंदर ना 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की। मैंने भी सुना है, काफ़ी डॉक्टर्स ने भी बोला है। राइट। तो आप क्या सोचती है कि प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है गट हेल्थ के लिए? सर, और क्या मिसकंसेप्शन है सर? मेरा तो सोचना ही नहीं बनता ना, ये तो साइंस है। तो प्रीबायोटिक इज इन अ वे जो आपके एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया है पेट में, उनको और फ्लरिश करने के लिए, उनको और अच्छी फंक्शनिंग देने के लिए, उनको फीड करता है वो प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक। ठीक है। ठीक है। और जो प्रोबायोटिक है वो लाइव बैक्टीरिया होता है। तो बेसिकली जो आपके पेट में नया बैक्टीरिया बनाता है, so that your gut health is very healthy. करेक्ट। Now the misconception is that कि प्री एंड प्रोबायोटिक सेम है। ठीक है, इन जनरल लोगों को यही पता है कि अच्छा ये पेट के लिए है और ये सिर्फ डाइजेशन में काम आता है, बट दैट्स नॉट ट्रू। प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स के ओरिजिन्स अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग स्ट्रेन से आते हैं। सो अ लॉट ऑफ देम वर्क ऑन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, लाइक कभी इन्फ्लेमेशन पे हो गया, एक्ने पे हो गया, डाइजेशन पे। एवरी स्ट्रेन इज डिफरेंट। सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल। हमारे यूगैट में एक प्रोडक्ट है यूगट। ठीक है, यूगट इट इज़ अ प्रीबायोटिक एंड उसमें 3 प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स हैं विच हेल्प इन इम्प्रूविंग द डाइजेशन, विच हेल्प टू मेंटेन योर गट फ्लोरा एंड ओवरऑल आपको ब्लोटिंग में, कॉन्स्टिपेशन में, आपको IBS इश्यूज वगैरह में बहुत हेल्प करते हैं। सो ऑल यू हैव टू डू इज टेक इट इन द मॉर्निंग बिफोर योर फर्स्ट मील। आप आधा पौना घंटा बिफोर ब्रेकफास्ट आप उसको लेंगे, एंड देन थ्रू आउट द डे यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स वेरी क्विकली। वी सीन कि हमारे कस्टमर्स ने विद इन 3 to 7 days they've seen results where they have seen reduced bloating, reduced indigestion, reduced constipation, and it has worked beautifully। क्यों? क्योंकि it comes in green apple flavor, जो बेल वगैरह को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी करता है। ठीक है, इस पानी में मैं डालूंगी ग्रीन कलर का, कितना सुंदर दिखता है, एकदम मॉकटेल वाला फीलिंग आ जाता है पीते हुए। अच्छा, एक बाहर की स्किन हो गई है, ठीक है, जो अपन क्रीम भी लगाते हैं, तो क्रीम्स भी आ रही है बहुत सारी। अब इंटरनल कुछ अपन कंजम्पशन ले रहे हैं, तो वो कैसे बाहर कैसे इम्पेक्ट कर रही है? अगर बाहर इम्पेक्ट कर रही है तो बाहर की क्रीम की कोई ज़रूरत नहीं हुई हमको। तो क्या कनेक्शन है दोनों के बीच का? सो व्हेन आई स्टार्टेड यूगैप, उस टाइम पे क्या था कि मुझे बहुत हैवी एक्ने था एंड मैं प्रोडक्ट्स बनाना चाहती थी जो एक्चुअल में इफेक्टिव हों। उस टाइम पे आई वेंट टू माई R&D एंड मैंने उनको बोला कि यार मुझे कोई मेडिसिन वगैरह काम नहीं कर रही हैं, कुछ काम नहीं कर रहा है, प्लीज़ हेल्प मी आउट ओवर हियर। उन्होंने मुझको एक प्रोबायोटिक बना के दिया। उस प्रोबायोटिक ने मेरी हेल्प करी टू इम्प्रूव माई गट हेल्थ। जब मेरी गट हेल्थ इम्प्रूव हुई, उससे मेरे एक्ने की जो इन्फ्लेमेशन वगैरह है वो कम होनी शुरू हुई। आई कंज्यूम द प्रोडक्ट फॉर 4 months स्ट्रेट एंड उससे मेरी स्किन काफ़ी साफ हो गई। लाइक आपको शायद कहीं कुछ पैच वगैरह अगर दिख रहा हो तो आई डोंट नो, नहीं दिख रहा। बट इट वॉज वेरी वेरी बम्पी। बोथ माई साइड्स वो वेरी वेरी बम्पी। एंड द रिलेशन इज कि आप ऊपर से आप जो भी करोगे ना, वो हाइड्रेशन थोड़ा ठीक कर देगी, हो सकता है थोड़ी पिगमेंटेशन वगैरह ठीक कर दे, लेकिन जो भी आपके बम्प्स वगैरह आएंगे स्किन पे, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होंगे। वो प्रॉब्लम आपका गट से ही है, वो स्ट्रेस से ही है। तो जब लोग गट हेल्थ और स्किन हेल्थ दोनों को एक साथ करते हैं तो क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं? सब कुछ इकट्ठे ले लेते हैं। जब आप सब कुछ इकट्ठे कर लेते हो तो आपको पता ही नहीं कि क्या अच्छा इम्पैक्ट कर रहा है, क्या बुरा इम्पैक्ट कर रहा है। बेस्ट वे इज़ कि आप अपनी बॉडी को समझो, ठीक है, कि कहाँ पे मुझे इश्यूज आ रहे हैं, कहाँ पे मैं ठीक हूँ। एंड आई डोंट नीड टू यूज़ एवरीथिंग, राइट? बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब मैं भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करती थी,
बट इवेंचुअली उससे क्या होता था, सब फ्लेयर अप हो जाता था, ये भी है वो भी है, एंड इवेंचुअली मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्रीम से ठीक हो रही हूँ या फिर वो क्रीम से बढ़ रहा है या सप्लीमेंट से ले ठीक हो रहा है या उससे बढ़ रहा है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप समझे, सब कुछ इकट्ठे मत करो, धीरे 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 आप ट्राई करें। कुछ 2 महीने के लिए कर लिया, उससे अगर आपको इम्पैक्ट दिख गया, वेल एंड गुड, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अच्छा, लॉन्ग टर्म सेल्फ केयर, ठीक है, और शॉर्ट टर्म मतलब जो भी ट्रेंड आया उसको फॉलो कर लिया तुरंत, दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करे कोई भी? सर शॉर्ट टर्म तो आते जाते रहेंगे ना, ट्रेंड्स विल कम, ट्रेंड्स विल गो, जस्ट लाइक फैशन, राइट? बट द थिंग इज कि जब लॉन्ग टर्म वाली चीज़ होती है, आपकी बॉडी की बायोलॉजी उतनी जल्दी चेंज नहीं होती जितने ट्रेंड्स जल्दी चेंज हो जाते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर, लाइक आई सेड, लिसन टू योर बॉडी, सबसे बेसिक है। आप उसको समझेंगे, आप उसी तरीके से अपने डिसीजंस लेंगे एंड यू विल गो अहेड। चलो, अच्छा, यू गैप के अंदर जो भी आपने इंग्रेडिएंट यूज़ करे हैं, जो भी करा है, वो उसका सोर्सिंग क्या है? कैसे कोई मानेगा कि आपने जो सोर्स किया वो सही सोर्स किया है और हमको एक सही प्रोडक्ट मिल रहा है? सर हमारा लेबल क्लेम इज़ वेरी क्लियर, जहाँ से भी पूरा जो हमारा NI टेबल रहता है प्रोडक्ट के पीछे, दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर। अगर किसी को सोर्स जानना होता है, वी आर हैप्पी टू प्रोवाइड देम द इंफॉर्मेशन, वी डोंट रिफ्यूज़ ऑन दैट इंफॉर्मेशन। ऑल्सो जिस कंपनी से हम बनवा रहे हैं, ज़ियोन लाइफ साइंसेज से, दे आर वेरी एथिकल इन देयर सोर्सिंग। दे हैव ऑल द सॉर्ट्स ऑफ सर्टिफिकेशंस, हो गए NSF हो गया, FDA हो गया, NABL हो गया, GMP हो गया, you name the certification and they have it। तो हम लोग कंपनी के साथ ही वैसे काम करते हैं जो एथिकल सोर्सिंग करती है। अच्छा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट एफिशिएंसीज, ये क्या है और आपके प्रोडक्ट में कैसे काम करती है? सो माइक्रो न्यूट्रिएंट सब बेसिकली आपकी बॉडी में जो विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह ये सब रहते हैं, राइट? ओ आपके खाने से वो पूरे नहीं होते हैं, नहीं होते हैं पूरे। आज की डेट में जो हम लोगों के लाइफस्टाइल है, स्ट्रेसर्स हैं, आधी चीज़ें तो वैसे ही अब्जॉर्ब नहीं होती है, लाइक आई सेड, पेट खराब है, अब्जॉर्ब ही नहीं हो रही हैं आधी चीज़ें। सो जो हमारे डिलीवरी फॉर्मेट्स हमने बनाए हैं यू गैप में, दे आर वेरी फ्रेंडली इन टर्म्स ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। बेसिकली अगर आप पाउडर को आप पानी में मिक्स करते हो, जो सॉलिड्स को ब्रेक डाउन करने का काम होता है वो बॉडी बाईपास कर देती है, सो इट्स मच ईजियर टू डाइजेस्ट। एंड इसमें हमारा यू गट हो गया, यू क्लियर हो गया, यू रेडियन हो गया, ये जो हमारे सप्लीमेंट्स है, देर ऑल इन पाउडर फॉर्मेट, सो दे वेरी इजी टू डाइजेस्ट। सेकेंड जो हमारा है वो है सबलिंगुअल स्प्रे, जो आप माउथ स्प्रे करते हो, वो माउथ की लाइनिंग से अब्जॉर्ब होता है। तो वो पाउडर से और भी नेक्स्ट लेवल है, बिकॉज वो सारे डाइजेशन के जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बाईपास कर जाता है, एंड इट स्टार्ट्स टू एक्ट विद इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। अच्छा, बहुत सारे बोलते हैं कि प्लांट बेस्ड है या क्लिनिकली प्रूवन है, ऐसे जो क्लेम्स होते हैं वो कंज्यूमर कैसे समझे इस बात को? सो सिंपल है ये तो, कि आपको ये गूगल वगैरह करके थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। दैट्स द ओनली वे टू अंडरस्टैंड दीज क्लेम्स, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज हैं जो ग्रीन वॉशिंग कर रही हैं, ये भी प्लांट बेस्ड है, वो भी प्लांट बेस्ड है, ये क्लीन है, वो क्लीन है, लाइक, राइट? बट द थिंग इज दैट ऑल ऑफ दीज गो थ्रू सर्टेन क्लेम्स। आपकी जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं उन्होंने स्पेसिफिक करा हुआ है कि इतना डोसेज मिनिमम चाहिए फॉर यू टू क्लेम इट एज अ प्लांट बेस्ड और फॉर यू टू क्लेम इट एज अ क्लीन लेबल, और इसके भी अलग अलग टेस्टिंग्स होते हैं। सो दैट्स द ओनली वे टू गेट टू इट इज टू रिसर्च। आपका प्रोडक्ट लाए देख सकते हैं क्या? बिल्कुल, पैकेजिंग तो बड़ी बढ़िया करी मैडम, थैंक यू। और ये लेबल आपने एकदम 3 लेबल बनाया एकदम इसका। हमने पूरा दिखाया है कि अच्छा आपका इतना परसेंटेज डाइटरी फाइबर इससे कंप्लीट हो रहा है, मेन 3 इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज हुए हैं, बेल एक्सट्रैक्ट है, FOS है, इन्यूलिन है, विच आर द प्रीबायोटिक्स इन दिस, एंड इट वर्क्स ब्यूटिफुली। ब्लोटिंग, IBS एंड कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन के तो ऑलरेडी बहुत सारे मार्केट में दवाएं हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है यू गैप के अंदर, यू गैप यूगट? सो बेल एक्सट्रैक्ट नहीं किसी ने यूज किया अभी तक। किसी ने नहीं किया है। I haven't seen any supplement in the market that had bale extract, and frankly मैंने अच्छे से अच्छे ब्रांड्स के ट्राई किए हैं, मुझको असर नहीं हुआ। तो ये 15 शेष हैं, तो कितने टाइम में लेने हैं इसको? 15 डेज का सर्विंग है ये। यू कैन कंज्यूम इट डेली बेसिस पे। आपकी बॉडी बाकी कैसे इसको रिएक्ट करती है, सी एवरीबॉडीज बॉडी इज डिफरेंट, राइट? मुझको 3 दिन में रिएक्ट कर जाता है ये, कुछ लोगों को हफ्ते में करता है, एंड द रीजन इज कि सबके लाइफस्टाइल
अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर आप अपना डाइट ठीक नहीं करोगे, आप पानी पीना ठीक नहीं करोगे, आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहोगे, टाइम से सोगे नहीं, आप जितना मर्जी दुनिया के सप्लीमेंट्स ले लो, कुछ काम नहीं करेगा। अच्छा, आप प्रोडक्ट भी बना रहे हो, एजुकेशन भी दे रहे हो, तो कैसे, किस टाइप की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, क्या बता रहे हैं आप? वी ट्राइंग टू टेल देम व्हाट इंग्रेडिएंट्स डू टू योर बॉडी, जो भी हम इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन दैट पीपल आर रियली रियली कंफ्यूज्ड। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लोग हमारी इंफॉर्मेशन सुन के भी कंफ्यूज होंगे। तो क्या इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या कंफ्यूजन और क्या इन्फॉर्मेशन है जो आप इसको दूर करना चाहते हैं? इट्स जस्ट दैट देयर, अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूँ, कुछ लोग अंडे के बारे में तारीफ करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, बट क्या आपको अंडा सूट कर रहा है? आपको बस ये देखना है। अगर आपकी बॉडी को वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, अगर आपको थ्रू आउट द डे वो एनर्जी दे रहा है, इट इज़ गुड फॉर यू, इट्स नॉट बैड फॉर यू, इट्स एज सिंपल एज दैट। बट माइंड में ऐसा बैठा दिया ना कि ये चीज़ खराब है, वो चीज़ खराब है, इसको मत खाया करो, उसको मत खाया करो, तो वो नहीं सुनना है। इतना नहीं सुनना है। हाँ। आप सी, एवरीबडी हैज अ ब्रेन, आप यूज करो आप उसको। लाइक आई मीन देयर इज नॉट मच आई कैन से ऑन टू दिस, बिकॉज मतलब हर इंग्रेडिएंट के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। अब उसका एक्चुअल सोर्स क्या है? अगर एक फ्लावर है, क्या उसका जो सोर्स है, क्या वो पेटल से है, क्या वो उसके पोलन से है, या फिर वो उसके स्टेम से है, वो उसके पत्ते से है, और हर एक का बेनिफिट अलग अलग होगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो उसका सोर्स क्या है और उसका क्या बेनिफिट है। करेक्ट। तो एक दूसरा को बता दो आपकी वुमेन बॉडी और मेल बॉडी स्ट्रेस, स्लीप और लाइफस्टाइल बैलेंस पर कैसे रिएक्ट करती है अलग अलग तरीके से? मेल एंड फीमेल बॉडीज हम सबको पता है बहुत अलग है, एंड रियलिटी इज कि फीमेल बॉडीज के ऊपर रिसर्च बहुत कम करी हुई है। सो इवन फॉर समथिंग टू वर्क फॉर एज सिंपल एज कि गट हेल्थ सप्लीमेंट जो है, ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि 90% सेरोटोनिन आपकी गट से रिलीज होता है, विच इज़ अ हैप्पी हार्मोन, विच इज़ अ मूड रेगुलेटिंग हार्मोन। फीमेल की बॉडीज में वो थोड़े टाइम बाद रिलीज होता है वर्सेस मेल्स, करेक्ट। right? So that differentiation needs to be really, really understood, and all these formulations are made keeping women in mind. As a female founder, I understand कि एक female की क्या struggle होती है in terms of wellness. 3-4 आप बताओ। सर, पीरियड्स होते हैं, उसके 4 फेजेस होते हैं, and हमारी बॉडी हर फेज में अलग तरीके से रिएक्ट करती है, ठीक है। हमारी नींद को भी उसी तरीके से वो इम्पैक्ट करती है। सो ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स थ्रू आउट द डे, हमारे जो मूड होते हैं शायद इतनी जल्दी रेगुलेट नहीं होते जितने एक मेल के हो जाते हैं। अगर मुझे गुस्सा आया, मुझे टाइम चाहिए, ठीक है, आई नीड माई टाइम, आई विल नॉट टॉक, एंड अ मेल प्रॉब्ली इज ओके इन द नेक्स्ट 5 minutes, राइट? सो ये जो अलग अलग चीज़ें हैं ना, इन सबको ध्यान रख के हमने चीज़ों को फॉर्मुलेट करा है। तो आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो फीमेल है ज़्यादातर फीमेल है। मेल नहीं ले सकते हम? नहीं मेल बिल्कुल ले सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। इट्स जस्ट दैट द फॉर्मुलेशन हैज बीन मेड अकॉर्डिंग टू वुमेन। कुछ रिएक्शन हो गया अगर मेल ने ले लिया? नहीं सर, ऐसे कोई हार्मोनल चीजें थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, स्लीप के लिए प्रोडक्ट बनाया तो ये क्या अच्छा स्लीप देगा क्या? मतलब कैसे वर्कआउट करेगा ये यूज स्लीप? मेलाटोनिन आपके पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है एवरी नाइट आफ्टर सनसेट। यस, ठीक है। एंड व्हेन यू यूज योर फोन अ लॉट, उसका जो रिलीज है वो डिले हो जाता है, जिस वजह से आपको नींद नहीं आती है। What you sleep will do is it will help you release that melatonin faster. अब इसका प्रिकॉशन आपको बस इतना सा लेना है कि आपको फ़ोन एक्चुअली में साइड पे रखना है, ठीक है। इसको 3-4 दिन आप लगातार लोगे, इट विल स्टार्ट ब्रिंगिंग योर स्लीप साइकिल इनटू प्लेस। बेसिकली आप जो रात को बीच में उठ जाते हो या फिर बिल्कुल ही नहीं सो पाते हो या थकावट से ऊपर सुबह उठते हो, ये उसको रेगुलेट कर देगा। आप अच्छे से सोगे भी रात को, आप सुबह फ्रेश भी उठोगे। एंड बिकॉज इट कम्स इन अ स्प्रे फॉर्मेट, इसका एब्जॉर्प्शन इतना क्विक है कि ये विद इन 30 minutes आपको सुला देगा। एक बात बताओ कि वुमेन लेट सोती है और लेट उठती है, और मेन जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं, कितना ट्रू है ये? बिल्कुल ट्रू। लाइक लेट्स टेक, इट्स अ साइंटिफिक प्रूवन।
कि It's लड़कियों scientifically हाँ proven. हाँ कि लड़कियों को रात में थोड़ा लेट नींद आती है और जब सुबह थोड़ा लेट उठती है उनको जल्दी उठा दिया जाता है क्योंकि उनका तापमान बॉडी का टेम्परेचर लेट गिरता है। Okay, very interesting. I was not aware about this, but probably the reason is कि हम लोग naturally cold blooded होते हैं हाँ and that's probably why this happens. Males चलो आप इसमें चेक करना ही बात मैं check हुआ है करूंगी। कि मतलब लड़कियों को सुबह लेट उठाना चाहिए। उठा सी नो 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 ऑटोमेटिकली लेट होता है वो जल्दी उठाना चाहिए वर्सेस नहीं मतलब हो क्या रहा है कि ऐसा सोसाइटी ने ऐसा प्रेशर बना दिया कि जल्दी उठना जल्दी उठना जल्दी उठना तो वो उठने लग गई। नहीं आइडली उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा स्लीप चाहिए होती है। हाँ। यस तो मैडम आप ये बताओ कि पीसीओएस और पीसीओडी पहले ज़्यादा थे या अभी ज़्यादा है अभी ज़्यादा है। और क्यों ज़्यादा है? लाइफ में स्ट्रेस बहुत बढ़ चुका है। फॉर फीमेल्स द लाइफस्टाइल हैज़ चेंज सो मच एंड सो ड्रास्टिकली एंड खाना पीना हमारा इतना चेंज हो चुका है कि हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते। करेक्ट। एंड अगर हम लोग इन जनरल सोसाइटी में देखें तो गर्ल्स पे बहुत प्रेशर होता है टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज राइट। सो इवन दो वी कम डाउन टू कि इक्वालिटी वगैरह की अगर हम बात करें वो सिर्फ जॉब लेवल पे आया है। घर पे अभी भी फीमेल ही सबसे ज़्यादा काम करती है इफ़ यू लुक एट द स्टैट्स। उस वजह से फीमेल का स्ट्रेस वगैरह बहुत बढ़ चुका है जिस वजह से कि ये पीसीओएस पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम्स भी और इंक्रीज होने शुरू हो गए हैं। तो घर पे काम करने से स्ट्रेस बढ़ता है? आई एम नॉट सेइंग घर पे काम करने से स्ट्रेस बढ़ता है। आई थिंक दैट प्रेशर से स्ट्रेस बढ़ता है। बट आजकल तो मॉडर्न फैमिली हो गई है मतलब जेनजी बच्चे तो काम कर ही नहीं रहे हैं। वो तो बिकॉज उनके पेरेंट्स अभी कमा लिए अच्छा खासा तो वो तो अभी वो उस फेज में कि हम खर्चा करेंगे तो स्ट्रेस तो कम होना चाहिए ना और बीमारियां कम होनी चाहिए अब तो। आइडली यस बट अगर हम देखें तो हर एक जनरेशन का एक अपना अपना टाइप का स्ट्रेस होता है। अगर हम एक बच्चे को देखें राइट एक बच्चे को अगर खिलौना नहीं मिला वो उस पर रोना शुरू कर देता है वो उसका अपना स्ट्रेस होता है। एक स्कूल गोइंग को अगर हम देखें तो जो पढ़ाई का प्रेशर होता है वो अपना एक स्ट्रेस होता है। सिमिलरली फॉर अ जेनजी या मिलेनियल हो गए कोई भी हो गए उनके अपने स्ट्रेसर्स हैं। अच्छा किचन में ऐसे कौन कौन सा आइटम है जो गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं मतलब बाहर के खाने को छोड़ के? देयर इज टर्मरिक जिंजर आप फेनल सीड्स ले सकते हैं। सुबह अक्सर बोलते हैं कि सौंफ जीरे और अजवाइन का पानी अगर आप लें सुबह सुबह दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर योर डाइजेस्टिव हेल्थ। अच्छा रहेगा उसमें मतलब सब कोई भी ले सकता है नॉर्मल? एनीबडी आप सुबह सुबह सबसे पहले वही वाला पानी पीजिए। मेरे को तो बोला था कि गर्म पानी पीजिए पिया कीजिए पिया कीजिए। पिया कीजिए कभी कभी नींबू का पानी पिया कीजिए। नींबू का पानी यूजली लोग तब लेते हैं व्हेन दे वांट टू गो इन फॉर अ वेट लॉस जर्नी। जो मैं पानी बता रही हूँ जीरे सौंफ अजवाइन का पानी दैट इज़ यूजुअली कि अगर आपका पेट बहुत ही रेगुलरली खराब रहता है तो उसको ऑन ट्रैक रखने के। मतलब कॉन्स्टिपेशन वाली जो चीज़ है वो ठीक हो सकती है मतलब नॉर्मली तरीके से अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें तो लाइफस्टाइल अच्छा रखने के लिए क्या क्या उपाय है आपके पास मतलब कैसे कैसे रखें? सुबह क्या खाएं, दिन में क्या खाएं, शाम को क्या खाएं? आपका जो रूटीन है वो एक रात पहले शुरू हो जाता है। आप टाइम से सोगे ठीक है आप ठीक टाइम पे उठेंगे। इफ़ यू हैव द टाइम यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक और समथिंग देन उसके बाद आप अपना उठते ही पानी वगैरह भी ले लेते हैं वगैरह वगैरह। एंड देन अगर आपके कोई मल्टीविटामिन्स हैं जो आप सुबह लेते हो आप वो लीजिए। आप हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए विच इज़ हाई ऑन प्रोटीन क्योंकि प्रोटीन सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट करने में टाइम लेता है राइट। सो यू टेक अ हैवी प्रोटीन डाइट इन द मॉर्निंग यू टेक अ हेल्दी वन एंड देन टूवर्ड्स योर लंच आप थोड़ा सा उससे लाइटर मील रखें। मे बी यू कैन इंक्लूड सम कार्ब्स बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कार्ब्स को जो एलिमिनेट करने का आजकल सीन आ गया ना कि उसको एलिमिनेट कर दो दैट इज़ नॉट राइट। कार्ब्स से आपका माइंड चलता है दैट गिव्स यू एनर्जी सो यू हैव टू ईट इट। यू जस्ट हैव टू मिनिमाइज इट अ लिटिल एंड यू हैव टू ईट हेल्दी कार्ब्स। अब वो वेजिटेबल्स के थ्रू भी मिलता है लेकिन लोग अक्सर कार्ब्स को सिर्फ ब्रेड में एंड रोटी में इन सब में डिफाइन कर देते हैं विच इज़ नॉट राइट। एंड देन बाय इवनिंग यू ईट योर लास्ट मील बाय 7-7:30 एंड इट गिव्स यू इनफ टाइम कि आप टाइम से वाइंड डाउन करके 10 10:30 11 बजे तक आप सो जाए। सो जा आराम से मतलब स्लीप इंपॉर्टेंट है पानी पीना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब तक आप अपना डाइट ठीक नहीं रखोगे तब तक के कोई भी सप्लीमेंट आपको किसी भी लेवल तक हेल्प कर ही नहीं पाएगा। आप छोले भटूरे रोज के रोज खाओगे कहाँ से ये हेल्प करेगा।
कोई प्रोडक्ट हेल्प नहीं कर सकता फिर। It doesn't, like, there's no magic pill na, that we have to understand. Supplements are not magic pills. करेक्ट करेक्ट। They are supplementing your lifestyle. They are being a part of your lifestyle. They're not replacing anything. अच्छा, जब जॉब में थे, अब एंटरप्रेन्योरशिप में आए, कैसे माइंडसेट शिफ्ट कैसे हुआ? So my family background is a business background. तो वो कभी था ही नहीं कि लंबे अरसे तक जॉब करना है. So I was very clear कि at the end of the day मैं अपना business ही करूँगी. This way or that way. Genre शायद इतना नहीं पता था. But करना अपना ही काम था. क्या लगता है इसका प्रोडक्ट का मार्केट कितना बड़ा है? It's quite big. मुझे exactly numbers में तो नहीं याद, but if you think about it, at least about 70% of the population has gut issues. सबके है, सही। तो नींद का भी सिमिलर ही है. Most of them have gut issues. जॉब में ज़्यादा स्ट्रेस था कि बिजनेस में जाके स्ट्रेस हुआ? दोनों के अपने अपने हैं. नॉट कंपेरेबल. आई थिंक ये कंपैरिजन ही बिल्कुल गलत है. ठीक है, लाइक जॉब में आपको अपने बॉस की सुननी पड़ती है, आपके अपने KRAs वगैरह होते हैं. ठीक है, वो अपना है. देन आपको टाइम से जाना है, टाइम से आना है, नहीं आना अगेन वो आपके बॉस पे डिपेंड थोड़ा बहुत कर जाता है. बट इन एंटरप्रेन्योरशिप, while you have the freedom to take an off whenever you want, you also have to be available 24/7. It doesn't matter in what part of the world you are, right? क्योंकि सारा आपके पॉकेट से भी जा रहा होता है when you bootstrapped. तो दोनों के अपने struggles हैं, they're not comparable. One does not make it better than the other at all. तो वुमेन एंटरप्रेन्योर ऐसे आपको कोई चैलेंज फेस हुआ अभी तक? बहुत होते हैं. 2-3 चैलेंज क्या क्या है ऐसे वुमेन एंटरप्रेन्योर? When I started off, I think people were not taking me very seriously because they were like, अरे ये she comes from a design background, इसको इसके बारे में क्या पता है and all करके. तो it took me 2 to 2.5 years just for people to take me seriously. मैं उनके पास statistics लेके जाती थी, proper presentations बना के लेके जाती थी that hey, I know what I'm talking about, right? Coming from a manufacturing background, उसमें ये होता है कि a lot of people are much elder to you. कम से कम 20 साल बड़े होते हैं. तो वो तो आपको वैसे ही सीरियसली नहीं लेते. करेक्ट. तो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं ऐसे. अब ये 800 रुपीज़ का प्रोडक्ट है जी. यू गैप यू गट, कितनी बार लेना साल में ये? आप जब तक आपको ठीक लगे. हाँ. सो इट्स नॉट अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट. दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. अच्छा. अगर आपका 15 सैशेस से आपका हो जाता है, यू आर गुड. यू डोंट हैव टू परचेज इट अगेन. इट्स फाइन. बट इफ़ यू फील कि नहीं अभी ठीक नहीं हुआ है, यू कैन टेक इट अप टू 2 months. एंड अगर फिर भी इफ़ यू फील कि आपके इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, द प्रॉब्लम इज प्रॉबली मच डीपर एंड देन यू नीड टू गो सी योर डॉक्टर. फिर लास्ट में डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, फिर वो एलोपैथी लिखेगा. I mean, अगर आप अपना लाइफस्टाइल फिक्स कर ले, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर अगेन एंड अगेन, दैट यू नीड टू फिक्स योर लाइफस्टाइल इवन फॉर सप्लीमेंट्स टू वर्क. ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो कोई ना कोई दवाई लिख देंगे, वो 4 दिन काम करेगी, कोई ना कोई लैक्सेटिव वो दे देंगे, काम करेगी, एंड देन इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, आप वो लेनी बंद कर दोगे. देन दोबारा से 2 महीने बाद और प्रॉब्लम आएगी. हैविंग सेड दैट, I'm not saying doctors are not doing their job well. They are expert in what they do, but a lot of issues can be prevented if you take care of your health in the first place, if you take care of your lifestyle in the first place. So Abhishek, there's one thing that I want to say. As founders, I think हम लोगों के lifestyle इतना erratic हो जाता है, especially in the few first 3 to 5 years. हम लोगों को दिन रात का कुछ आइडिया नहीं होता है. हम लोग अपनी नींद इधर उधर कर देते हैं. स्लीप मतलब एक्सरसाइज को ऑलमोस्ट शायद ध्यान ही नहीं देते. आई वॉन्ट टू से कि वो शायद आज इम्पैक्ट इतना नहीं कर रही है, लेकिन वो कल करेगी. सो वी शुडंट थिंक कि हमारी हेल्थ सेकेंडरी है. इट नीड्स टू बी प्राइमरी. हमको कम से कम एटलीस्ट 45 मिनट्स अपने आप को एक्सरसाइज करने के लिए रोज़ के रोज़ देना चाहिए. हमको टाइम से सोना चाहिए, हमें टाइम से खाना खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए. मैं जा रहा हूँ, सोए 9:30 हो गए. मेरे पे चांद सूरज ही यही है, ये मेरा चांद है और ये कैमरा मेरा सूरज है. उसी तरीके से हमारा फोन अपना चांद और सूरज है, और ये मेरे तारे सितारे. प्लैनेट्स मूव करो. चलो यार, तो अभी टुवर्ड्स तो उधर है. अभी कहाँ गया हूँ है के लिए.
चलो यासना जी, आई थिंक आप बनाए प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट बनाए, लोगों को सर्व करें, और जब एक स्केल पे हो जाए तो वापस एक पॉडकास्ट में वापस आए और लोगों की जर्नी शेयर करें कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है आपके प्रोडक्ट के थ्रू. एब्सोल्युटली. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो थैंक्स मच. फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट. आई होप मैंने आपको खूब हंसाया हो आज. बिल्कुल, बहुत हंसाया है आपने. चलो कोई मौका नहीं छोड़ा. ये तो सक्सेसफुल हो गया आज.